क्या-क्या है इसकी वजह? तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ ऐसे सुंदर अ, विषय के लिए जो मुझे दिया गया है और क्योंकि ये विषय बहुत ही अ, हमारे लिए रेलेवेंट है इन दिनों में जो दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना आते ही हमारे ज़हन में एक ही शब्द आता है क्रिसमस, कि हमको क्रिसमस मनाना है और हम पूरे महीने भर इसका इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये 25 दिसंबर को आता है। तो पूरे महीने भर हम क्रिसमस का इंतज़ार करते हैं और बहुत खुशियाँ मनाते हैं और क्रिसमस के जब गीत गाते हैं, तो एक नया उत्साह हम देखते हैं अपने अंदर और क्योंकि मैं क्रिश्चियन परिवार से हूँ, तो हम लोग बचपन से क्रिसमस मनाते आए हैं और क्रिसमस के उत्साह में हम लोग शामिल होते आए हैं और अ, परंतु जब मैं विश्वासी मंदिर आई, तो यहाँ आने के बाद मेरा उत्साह कई गुना बढ़ गया। जो पहले नहीं था उससे कहीं ज़्यादा, पहले तो था ही उत्साह लेकिन उससे कहीं ज़्यादा यहाँ आने के बाद बढ़ गया क्योंकि हम नई-नई आत्माओं के साथ हर वर्ष इस क्रिसमस को मनाते हैं। और जैसे अभी आपके सामने लूका 2:1 से 7 पढ़ा गया अ, तो इसमें जो लिखा है और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और यही मेरा विषय है कि उनके लिए सराय में जगह न थी। तो प्रियो अ, अभी इन दिनों में कई अ राज्यों में एसआईआर चल रहा है जनगणना हो रही है और उन दिनों में पहला एसआईआर हुआ था, पहली जनगणना हुई थी जब क्विरिनियुस सूर्या का हाकिम था ऑगस्टुस कैसर के समय में और अ, बालक यीशु जो गर्भ में थे उस समय, उन्हें घर से बेघर होना पड़ा क्योंकि यूसुफ जो था वो दाऊद के वंश का था और बैतलहम उनका गृह नगर था। तो उनको अ, नासरत से लेकर बैतलहम जाना पड़ा और मरियम उसकी मंगेतर थी यूसुफ की, तो यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम के साथ नासरत से बैतलहम जाने को निकला, जो करीब 110 से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। और उन दिनों में बहुत ही फ़ास्ट व्हीकल्स नहीं होते थे। बहुत ही तेज़ रफ़्तार की गाड़ियाँ नहीं होती थीं। तो हम सोच सकते हैं कि कितना कठिन होगा 100 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी को तय करना। और जब वे तय कर इस दूरी को तय करते हुए वो बैतलहम पहुँचे, जो कि एक छोटा-सा गाँव था। वहाँ जब वो पहुँचे, तो लिखा है कि वहाँ पर सराय भरा हुआ था। अर्थात अ, औरों के लिए सराय में जगह थी, पर उनके लिए सराय में जगह न थी। मरियम यूसुफ के लिए, बालक यीशु के लिए सराय में जगह न थी और आज भी नहीं है। ये सराय क्या है? सराय जो है, ये संसार है और सराय का मालिक ये संसार का सरदार शैतान है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि सराय संसार है और सराय का मालिक संसार का सरदार अर्थात शैतान है। तो प्रियो अ, आदम हवा ने जब पाप किया और वे अदन रूपी स्वर्ग से निकाले गए, तो शैतान ने संसार रूपी सराय में उनका बड़ा स्वागत किया। तुरंत उनको अपने सराय में रख लिया। क्यों? क्योंकि वे पापी हो गए थे और वे शैतान के वंश के हो गए थे।
और शैतान का ही आचरण करने लगे थे। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दिया। शैतान उनसे बहुत आनंदित था और शैतान ने तुरंत उनको अपने सराय में जगह दे दी। प्रियो, जब हम किसी होटल में जाते हैं, किसी सराय में, धर्मशाला में, कहीं पर हम टिकने के लिए जाते हैं, तो हमको यूँ ही नहीं प्रवेश दे दिया जाता है। कहीं पर भी हम जाएँ, हमें वहाँ पर अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा नाम क्या है, और तभी प्रवेश दिया जाता है। अगर आपका सरनेम उस आई कार्ड में हमारा नाम लिखा रहता है और नाम के साथ सरनेम भी लिखा रहता है। और अगर आपका और मेरा सरनेम गलातियों 5:19-20 के अनुसार है, अर्थात व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, टोन्हा, ईर्ष्यालु, क्रोधी, विधर्मी, शराबी, जुआरी, झगड़ालू, तो हम शैतान के सराय के लिए बिल्कुल फिट हैं। अगर हम हमारे आई कार्ड में लिखा हुआ है अल्पना क्रोधी, शीतला झगड़ालू, पूनम ईर्ष्यालु, सर्वेश टोन्हा, तो हम बहुत फिट होंगे। बुरा मत मानिए, पर हम संसार के सराय के लिए बहुत ज़्यादा फिट हैं, क्योंकि शैतान जो है वो ऐसे ही लोगों को अपने सराय में रखना चाहता है। परंतु इसके विपरीत यीशु के आई कार्ड में लिखा था, परमेश्वर का मेम्ना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो क्या वो पापी सराय, संसार रूपी सराय में पाप उठाने वाले को जगह मिलेगी? परमेश्वर के मेम्ने को जगह मिलेगी? इसको थोड़ा-सा और सरलता से अगर समझाऊँ, तो यदि आप एक बार में जाएँ, बार मतलब जहाँ जाकर शराबी लोग शराब पीते हैं। अगर एक बार में जाकर हम ये कहें कि मैं शराबियों की शराब छुड़ाने आया हूँ, तो क्या आपको और मुझे वहाँ प्रवेश मिलेगा? या हम कैसीनो जो होता है वहाँ जुआ जुआ खेला जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर। तो अगर हम कैसीनो में जाकर ये बोलें कि मैं जुआरियों का जुआ छुड़वाने आया हूँ, तो क्या हमें वहाँ पर प्रवेश मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो प्रियो, सराय जो है वो तो पापियों के लिए है, पाप उठा ले जाने वाले के लिए नहीं है, और इसीलिए उन्हें वहाँ जगह नहीं मिली। और ऐसा है कि यीशु को ये संसार जगह नहीं दिया और न ही हम मसीहियों को देगा। यीशु कुछ समय तक यहाँ रहे, 33.5 साल तक, लेकिन संसार ने उनका हश्र क्या किया कि उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। और प्रियो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पैदा होने से ठीक पहले यीशु अपने घर से बेघर हो गए, नासरत से उनको बैतलहम जाना पड़ा। और हमारी भी दशा कुछ ऐसी ही है कि क्रिसमस मनाने से पहले हम लोग भी विश्वासी मंदिर से बेघर हो गए। परंतु अ, एक अ, छोटी-सी बात किसी ने बताई थी, तो मुझे वो अभी याद आ रही है कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक बहुत अच्छी आराधना चल रही थी चर्च में, और लोग परमेश्वर की बहुत स्तुति आराधना कर रहे थे। वहाँ पर गीत गाए जा रहे थे स्तुति के, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और इस तरह से बहुत मगन होके वो लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे, और बहुत बजाने वाले बजा रहे थे, गाने वाले बहुत मगन होकर गा रहे थे। यीशु ने जब देखा, तो यीशु ने कहा, ये तो बहुत ही अ, अच्छे से, बहुत ही आत्मा से मेरी भक्ति कर रहे हैं। चलो मैं इनके बीच में चला जाता हूँ। और यीशु उनके बीच में आ गए। शरीर धारण करके शारीरिक रूप में वो उनके बीच में आ गए, और उन्होंने कहा कि मैं ही वो यीशु हूँ जिसकी आराधना तुम कर रहे हो। जैसे ही उन लोगों ने सुना कि ये व्यक्ति अपने आप को यीशु कह रहा है, तो
कोई ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, कोई उसको गालियाँ देने लगा, कोई उसको धक्का धक्का देने लगा और ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आत्मा ने पास्टर साहब को बता दिया कि ये ही यीशु है। और पास्टर साहब समझ गए कि ये सच्चा यीशु है, ये सही यीशु है, परंतु क्या करते वो? मजबूर थे और लोग उनको मारने-पीटने पे आमादा हो गए थे। पास्टर साहब ने जैसे-तैसे यीशु को अ, अपने साथ में लिया और जो चर्च का स्टोर रूम था, वहाँ पर उन्होंने यीशु को बंद कर दिया और अपने लोगों को उन्होंने रफ़ा-दफ़ा किया कि ठीक है, तुम यहाँ से जाओ और जब सब लोग चले गए, तो पास्टर साहब जो थे, वो भोजन लेकर उस स्टोर रूम में आए जहाँ यीशु को लॉक कर दिया था उन्होंने और आके उनको बोले, "यीशु, देखो कि मैं तो जानता हूँ कि तू ही यीशु है परंतु मैं मजबूर हूँ और यहाँ पर कोई तुझे यीशु नहीं मानेगा।" क्योंकि वो अनदेखे मसीह की तारीफ़ करना उनको ज़्यादा पसंद है और हमारे यहाँ पर धंधे अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा यहाँ पर भेंट आ रही है और हम बड़े खुश हैं तेरी आराधना करते हुए, परंतु हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर है कि तू ये भोजन कर ले और यहाँ से चला जा। प्रियो, ये है संसार रूपी सराय जो अ, हमें ग्रहण नहीं करता। परंतु वो केवल पापियों को ग्रहण करता है। दूसरी एक और बात थी कि संसार रूपी सराय ने क्यों जगह नहीं दी? क्योंकि मरियम गर्भवती थी। पवित्र आत्मा से एक बालक को वो जन्म देने वाली थी और जब-जब हम भी आत्मिक बालकों को जन्म देने वाले होते हैं, संसार रूपी सराय हमें जगह नहीं देता। आज बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर कि बोर्ड लगा दिए गए हैं गाँव के बाहर कि पास्टर्स और प्रचारकों का प्रवेश यहाँ वर्जित है। आप लोग ने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा, व्हाट्सएप में देखा होगा कि कई गाँवों में ऐसे अ, बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि पास्टर कोई भी पास्टर और प्रचारक इस गाँव में नहीं आ सकता है। जबकि ये लिखा जाना था कि चोर, लुटेरे, शराबी, जुआरी, ड्रग एडिक्ट, बलात्कारी, नशेड़ियों के लिए प्रवेश वर्जित है। ऐसा नहीं लिखा है, परंतु पास्टरों के लिए प्रवेश वर्जित है। क्या पास्टर्स वहाँ किसी को लूटने जाते हैं? क्या पास्टर्स किसी को ड्रग एडिक्ट बनाने जाते हैं? नहीं, पर वे आत्मिक बालकों को जन्म देने जाते हैं। नया जन्म, नया जीवन देने वहाँ पर जाते हैं। और मैं सोच रही थी कि यदि यूसुफ अकेला जाता, तो उसे जगह मिल गई होती। परंतु उनको जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनके साथ मरियम के गर्भ में वो नन्हा बालक यीशु था और शैतान को न यूसुफ से कोई समस्या थी, न मरियम से समस्या थी। उसको अगर समस्या थी, तो वो उसको यीशु बालक से समस्या थी, जबकि वो तो गर्भ में ही थे, वो तो पैदा भी नहीं हुए थे। परंतु शैतान इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी सराय में उसे जगह नहीं दी। प्रियो, शैतान का सराय आज भी मौजूद है और यहाँ पर भी मसीहियों के लिए जगह नहीं है। आज हम लोग जब सुबह चर्च गए और उसके जस्ट सामने एक पुलिस ग्राउंड है बहुत बड़ा-सा। वहाँ पर बहुत ज़ोर-ज़ोर से गाने बज रहे थे, बहुत से लाउड स्पीकर लगे हुए थे और बहुत सारी कारें खड़ी थी, ढेर सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे और मैंने किसी से पूछा यहाँ क्या हो रहा है? तो बताया गया कि यहाँ पर योगा चल रहा है और वहाँ बहुत भीड़ थी और लोग योगा कर रहे थे और बहुत धूम-धड़ाका हो रहा था। और मैं सोचने लगी कि अगर हम इस पुलिस ग्राउंड को माँगे कि हम यहाँ पर अपना क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे, तो क्या वे हमें देंगे? नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर आत्मिक सभाएँ आयोजित करने के लिए जिस ग्राउंड को पहले हाँ कर दिया गया था हमारे बिलासपुर में रेलवे ग्राउंड
की स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर उसको कैंसल कर दिया गया। तो प्रियो, ये जो संसार है, ये इसके पास मसीहा के लिए जगह नहीं है। एक और बात है कि उन्हें जगह वहाँ पर क्यों नहीं मिली सराय में? एक तो शैतान सराय में जगह नहीं देता है और दूसरा ये है कि वहाँ पर और भी कई सराय होंगे, एक ही सराय तो नहीं रहा होगा और यूसुफ मरियम घूम-घूम कर कई जगह पूछे होंगे। केवल एक ही जगह नहीं पूछे होंगे, कई जगह पूछे होंगे और यहाँ पर ये लिखा जाना था कि उन्हें सराय में जगह न मिली। अगर मैं और आप कहीं जाएँ और हम कई होटल में जाके जगह ढूँढे और हमें जगह ना मिले, तो हम क्या बोलेंगे? अरे! हम तो गए थे पर हमें जगह नहीं मिली। पर यहाँ लिखा है, उनके लिए सराय में जगह न थी। सराय में जगह नहीं मिली ऐसा नहीं लिखा है। सराय में जगह न थी अर्थात ये पूर्व नियोजित था, परमेश्वर की ओर से पहले से ठहराया हुआ था ताकि परमेश्वर का मेम्ना जो है वो सराय में दुष्ट मनुष्यों के बीच न जन्म ले। अगर यीशु सराय में जन्म ले लेते, उनको जगह वहाँ मिल जाती और सराय में जन्म लेते तो वहाँ के जो लोग थे और वहाँ का मालिक था, वो अपने ऊपर क्रेडिट लेने लगते, वो एहसान जताने लगते और ये कहते कि अ, हमने तो इनके लिए प्रबंध किया, हमने तो इनके लिए सराय में जगह दी, हमने तो मरियम की डिलीवरी कराई, हमने बालक यीशु को सारी बीमारियों से बचाया, हमने उसे अपनी गोद में लिया। यूहन्ना 2 उसका 24वां पद कहता है, उसने अपने आप को मनुष्यों के भरोसे नहीं छोड़ा। उसने अपने आप को मनुष्यों के भरोसे नहीं छोड़ा और इसीलिए उनके लिए सराय में जगह न थी। उसे संसार अर्थात वैभव, आडंबर, दिखावा, सारी सुविधा से हटकर जानवरों की चरनी में जन्म लेना बेहतर लगा। हम लोग एक गीत गाते हैं कि देखो बैतलहम में बैलों की चरनी में प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रियो, यशाया 1:3 कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। तो यीशु को ये ज़्यादा बेहतर लगा कि वो गौशाले में या चरनी में जन्म ले लें। कम से कम जानवर एहसान तो नहीं दिखाएँगे कि हम अपनी चरनी नहीं देते तो तू कैसे जन्म लेता? प्रियो, बैलों की चरनी में जो शुद्धता है, वो सराय की चकाचौंध में कहाँ? गौशाले की गंदगी में भी जो अपनापन है, वो होटलों के महकते कमरों में कहाँ? खुले आसमान के नीचे जो आज़ादी है, वो सराय के बंद कमरों में कहाँ? पत्थर की चरनी में जो आराम है, वो सोने के पालनों में कहाँ? गौशाले में जो शांति है, वो सराय की भीड़ में कहाँ? प्रियो, और ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था और इसीलिए उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। एक और चीज़ है कि जब यीशु पैदा हुए गौशाले में, तो उस देश में कितने गड़रिये थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और लिखा है कि प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। वो डर भी गए और स्वर्गदूत उसका तेज चारों ओर चमका और उसने एक सुसमाचार सुनाया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और उसके बाद उसका एड्रेस बताया, उसका पता बताया कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और उसके बाद लिखा है कि गड़रियों ने तुरंत जाके उसे खोज लिया। अगर अगर यीशु सराय में जन्म लेते और स्वर्गदूत ने कहा होता वो फलाने सराय में कमरा नंबर 103 में पैदा हुआ है, तो सरा उनको सराय खोजने में
और भीड़ में, शोरगुल में दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता। परंतु ये जो पता था, ये एक बहुत अद्भुत पता था, कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा। ये बहुत अद्भुत पता था और इसका एक गहरा अर्थ है। कपड़े में लिपटा जो है, ये मनुष्य के पुत्र को दर्शाता है। क्योंकि जब मनुष्य के संतान होती है, तो वो उसको तुरंत कपड़े में उनको तुरंत कपड़े में लपेट कर रखते हैं। और कपड़े में लिपटा मनुष्य के पुत्र को दर्शाता है और बाइबल में 199 बार मनुष्य का पुत्र यीशु के लिए आया है। और जो दूसरा पता था, चरनी में पड़ा। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा अर्थात मनुष्य का पुत्र और चरनी में पड़ा, इसका अर्थ होता है परमेश्वर का मेमना। और परमेश्वर का मेमना बाइबल में 30 से ज़्यादा बार परमेश्वर का मेमना यीशु के लिए आया है। तो चरनी में पड़ा, ये बताता है कि परमेश्वर का मेमना। और अगर यीशु का जन्म सराय में होता, तो ये पता स्वर्गदूत ऐसा पता नहीं बता पाता, जो बहुत ही अ, अनोखा था। तो प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि और हम सब के लिए आनंद का विषय है कि उसको सराय में जगह उसके लिए उनके लिए सराय में जगह न थी और ना हमारे लिए है। जब भी कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे हमारे लिए जगह नहीं है। पर हमारे लिए ये आनंद की बात है कि अगर हमें सराय जगह नहीं देता है, तो गौशाला हमारे लिए तैयार रहता है। यीशु के जन्म के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई थीं। यशायाह 7, यशायाह 9वाँ अध्याय, 11वाँ अध्याय, मीका 5 ये सारी भविष्यवाणियों में हम पढ़ते हैं कि वो बैतलहम में पैदा होगा, कुँवारी से जन्म लेगा, दाऊद के वंश से आएगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और यशायाह 11:6 में एक अद्भुत बात लिखी है और इसको मैं पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है अ, या किसी को मिले तो वो पढ़ दीजिए यशायाह 11 उसका 6वां पद। यशायाह 11 उसका 6वां पद। तब भेड़िया तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। ये छोटा लड़का कौन है? ये है यीशु। और वो जो शांति का राजा था, वो जो छोटा लड़का था, वो जानवरों के बीच में, उन्हीं के गौशाले में, उन्हीं की चरनी में पैदा हो गया। तो प्रियो उत्पत्ति 3 उसके 15 में अगर हम देखें तो यीशु जो थे वो स्त्री के वंश से पैदा हुए और स्त्री उस और श्राप मिला था कि मैं तेरे वंश शैतान को कहा गया था, परमेश्वर ने श्राप दिया था जब आदम हवा ने पाप किया था कि मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि यीशु सराय में जगह जन्म ले लेते क्योंकि सराय का मालिक शैतान तो उसी बालक का बैरी था। और क्योंकि ये भविष्यवाणी पहले से ही ये श्राप मिला था कि मैं तेरे और इसके वंश के स्त्री के वंश और तेरे बीच में अ, बैर उत्पन्न करूँगा। तो प्रियो ये और भी कई सारे कारण हो सकते हैं कि यीशु के लिए नन्हे बालक यीशु के लिए सराय में जगह नहीं न थी। बहुत ढेर सारे इसकी और भी वजह हो सकते हैं। आप लोग और भी ढूँढ सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई। परंतु ये होता है कि हम लोग अभी इस दिसंबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे यीशु घर से बेघर उनको होना पड़ा था, हमारे लिए भी
यही सारी परिस्थितियाँ हैं कि हमें भी अपने विश्वासी मंदिर से बेघर होना पड़ा। बहुत सारे चर्च के लोग हैं, इन दिनों में अपने क्रिसमस के कार्यक्रम उन्होंने बना लिए हैं और सबको बाँट रहे हैं कि हमारे यहाँ इस दिन फलाने दिन क्रिसमस ट्री होगी, इस दिन हमारे यहाँ कैरल सिंगिंग होगी, इस दिन हमारे यहाँ पर भोजन होगा, क्रिसमस भोज होगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और पिछले संडे हम जब चर्च गए थे तो वहाँ भी पादरी साहब जो थे, वो क्रिसमस के प्रोग्राम्स के विषय में बता रहे थे। तो और हम लोग भी क्रिसमस के प्रोग्राम बना ही रहे थे और हमारा जो कार्यक्रम था वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। परंतु उसी के तुरंत पहले हमारा धन्यवादी पर्व होने वाला था और उसी सप्ताह में ये घटना घट गई और हमें वहाँ से बेदखल कर दिया गया। परंतु प्रियो, यीशु को सराय में जगह न मिली, पर क्या शैतान यीशु के जन्म को रोक पाया? भले ही सराय में जगह न दिया, परंतु यीशु के जन्म को वो रोक ही नहीं पाया। यीशु ने गौशाले में जन्म ले लिया और वो गौशाला प्रसिद्ध हो गया। आज बैतलहम में पूरी दुनिया के लोग उस गौशाले को देखने जाते हैं। चर्च ऑफ नेटिविटी बैतलहम में है और वहाँ पर लोग जाते हैं क्रिसमस के दिनों में। वहाँ पर कई लाखों की भीड़ होती है छोटे से बैतलहम शहर में जो आज फिलिस्तीन में है। प्रियो, हम लोग भी अ, चाहे शैतान हमें कहीं से भी वंचित करे, हमारा कोई भी काम नहीं रुकता है। अ, पिछले कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन था और उसी समय हमारा वीबीएस भी होता था गर्मी के दिनों में, हर साल हमारा वीबीएस होता है। पर क्या लॉकडाउन ने हमारे वीबीएस को रोक दिया? क्या लॉकडाउन में ऐसी ताकत थी कि हमारे वीबीएस को रोक दे? नहीं। बल्कि हमने उस साल ऑनलाइन वीबीएस किया और सभी कॉम्पिटिशन्स जो हम ऑफलाइन करते हैं, वो सारे अ, हमने उन सारे कॉम्पिटिशन्स को किया और बहुत ही आनंद मनाया, बहुत ही आनंददायक वीबीएस था। जो दूर-दूर रहते हैं और हमारे वीबीएस में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, वे भी सब सम्मिलित हुए। तो प्रियो, हम चाहे शैतान हमको सराय में जगह ना दे, तो भी हमारा कोई काम, हमारा कोई आनंद शैतान जो है वो छीन नहीं सकता। शैतान हमें बड़ा दिन मनाने से रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा बड़ा दिन जो है, वो हमारा आनंद जो है, वो हमारे अंदर है और हम जहाँ भी मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, हम सब एक-दूसरे को देखकर बहुत आनंदित होते हैं अ, कि क्योंकि परमेश्वर ने वो आनंद हमें दिया है। संसार एन्जॉय करता है, पर हमारे पास जॉय है। तो परमेश्वर ने हमें चिरस्थायी आनंद दिया है, इसलिए सराय हमें भी जगह नहीं देगा, परंतु उसके बावजूद भी हमारे आनंद को शैतान कभी नहीं रोक पाएगा और हम इसीलिए आशा में आनंदित रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की बहुत-बहुत धन्यवाद आंटी जी।